जी महाराज राजपाट को संभाल रहे थे। इनके राज्य में कलयुग का प्रवेश हुआ। परीक्षित जी ने सोचा कि चलो अपने राज्य की देखभाल करने जाऊं, एक बार देखूं। राज्य देखने के लिए घोड़े पे बैठ के निकले तो देखा कि एक काला काला पुरुष किसी गैया के ऊपर तलवार से प्रहार कर रहा है। कौन हो तुम और मेरे राज्य में तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई? उस काले काले पुरुष ने कहा, प्रभु मेरा नाम कलयुग है, मैं आपके राज्य में प्रवेश कर गया, निकल जाओ मेरे राज्य से बाहर। कहां जाऊं, पूरी पृथ्वी पे आपका ही राज्य है। परीक्षित जी महाराज ने उस कलयुग को रहने की 4 जगह दी। कौन कौन सी जगह दी? द्यूतम पानम स्त्रिय सूना त्रास धर्म चतुर्विधा, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मदिरा पान की जाती हो, जहां झूठ बोला जाता हो, जहां वेश्यावृत्ति की जाती हो, 4 जगह कलयुग को दी कि इन 4 जगह तो कलयुग रहेगी रहेगा। अच्छा एक बात कहें, इन चारों चीजों का एक ही संबंध है, अन्योन्याश्रय संबंध है। जो व्यक्ति जुआ खेलेगा वो पीता भी जरूर होगा माता। जुआ खेलेगा और जीतेगा तो जीत की खुशी में पिएगा, और हारेगा तो हारने के गम में पिएगा। उसको दोनों हाल में पीना ही पीना है। अच्छा जब जादू मदरा पिएगा ना तो पीने वाला कभी ये गारंटी नहीं है कि ये सत्य ही बोल रहा हो, झूठ भी बोलेगा। तो चारों चीजें एक ही जगह हैं। एक बार एक व्यक्ति बड़ा पीने वाला था। अच्छा पीने वालों को होश थोड़ी रहता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। एक बार इतनी पीली के पी के घर में आया तो पत्नी ने दरवाजे बंद कर लिया, आज तुम घर में घुसाऊंगी नहीं, तुमको बाहर ही रहो। दारू पी के बेचारा बाहर चबूतरे पे लेट गया और दारू के नशे में नींद आया तो नीचे नाली थी, नाली में लौट गया। नाली में लौटा तब तक एक सूगरी आई और सूगरी ने आके अपनी पीठ रगड़ी तो सोते सोते इसने अपना हाथ ऐसे सूगरी के ऊपर घुमाया और सूगरी की पूंछ पकड़ में आ गई। बोले पिंटू की मम्मी तुम कब आ गई? हम तो सोच ही रहे थे कि तुम जल्दी आओ। शराब का नशा इतना, उसको सूगरी में पिंटू की मम्मी दिख रही है हमारा। बोलो राधे राधे। अच्छा मदिरा पान करने वालों को होश थोड़ी रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। एक व्यक्ति बड़ी शराब पीता था, उसकी पत्नी ने कहा कि देखो जिंदगी बिल्कुल बर्बाद होती जा रही है तुम्हारी, घर में 1 रुपया नहीं है, कम से कम किसी पंडित जी के पास जाके अपनी कुंडली तो दिखा लो एक बार, क्या कैसा चल रहा है। बोले ठीक है देवी जाते हैं। तो अब जहाँ कुंडली रखी थी वहां से कुछ कागज उठाए और पंडित जी के पास पहुंच गया। बोले महाराज हमारी कुंडली देखो, हमारे ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे, शराब के नशे में था। पंडित जी ने जब भाई हाथ में कागज लिया तो बोले भाई तुम्हारे 3 लड़के हैं 2 बेटी हैं। अरे महाराज आप तो सब जानते हो, सब बड़े ज्ञाता हो, आज तो तुमको 5 किलो शक्कर और 10 किलो गेहूं भी मिले हैं। अरे महाराज आपको कैसे पता? जैसे ये कहा कैसे पता, पंडित जी बोले अरे धूर्त, तू कुंडली लेके आया है कि राशन कार्ड लेके आ गया हमारे पास? तुझे इतना भी नहीं पता कि कुंडली है कि राशन कार्ड? तो दारू पीने वाले मदिरा पान करने वालों को होश थोड़ी रहता है। कलयुग ने कहा प्रभु इन 4 जगह में से कोई एक अच्छी जगह तो दो। कलयुग ने कहा जाओ सोने में वास करो। सोने में वास दे दिया। सोने में वास मिला तो अब कलयुग का सोने में वास हो गया। आप लोग कहोगे महाराज स्वर्ण में कलयुग का वास है तो कैसे पहने? ईमानदारी से कमाया हुआ जो सोना है उसमें तो भैया भगवान का वास है, और नंबर 2 की जो कमाई है उसमें कलयुग का वास है। अच्छा एक बात बताएं, संसार की जितनी भी वस्तु है ना सब में दोष है कहीं ना कहीं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार, प्रत्येक वस्तु में दोष है। यदि हम सोना भी पहनते हैं ना तो सोने को पहले भगवान को पहना दो, ठाकुर जी पहन लें तो वह दोष दूर हो जाएगा। हम वस्त्र भी पहनते हैं, नया वस्त्र लाएं तो पहले ठाकुर जी को स्पर्श कराएं। हम कुछ भी धारण करें तो वही निवेदित भोजन करें, सब कुछ भगवान को निवेदित करके पाओ तो भैया उसका दोष हमको नहीं लगता है। बोलो राधे राधे। सोने में बास मिला, परीक्षित जी महाराज बास देके तो चले गए। कलयुग का जब बास सोने में हो गया तो एक दिन महाराज परीक्षित अपने जो राजकोष था, खजाना था, उस खजाने में जरासंध की कमाई का एक मुकुट रखा था। परीक्षित जी ने उसी मुकुट को उठाया और अपने सिर पे धारण किया और चले आएंगे तो उस मुकुट में कलयुग बैठ गया। अब इनकी बुद्धि भी घूम गई। जंगल में घूमते घूमते इनको प्यास लगी तो एक महात्मा जी के आश्रम में पहुंचे। शमीक ऋषि का आश्रम था। शमीक ऋषि नेत्र बंद करके बैठे थे। महाराज परीक्षित ने आश्रम में जाके देखा कि यहाँ कुछ पानी पीने को मिलेगा। वहां देखा तो महात्मा जी नेत्र बंद करके तपस्या में लीन थे।
परीक्षित जी ने सोचा कि हमको देख के इन्होंने जान के नेत्र बंद कर लिए कि राजा आए हैं, राजा को आके स्वागत करना पड़ेगा, इसलिए नेत्र बंद कर लो। तो परीक्षित जी को भ्रम हो गया। इन्होंने एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उस मरे हुए सर्प को बाण से उठा के और समीक ऋषि की गर्दन में फंसा दिया। संत अपराध बन गया इनसे। ये दृश्य एक शिष्य देख रहा था, उसने जाके समीक ऋषि के पुत्र को बताया, श्रृंगी को, कि तुम्हारे पिता के गले में महाराज परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। जैसे ये बात सुनी, श्रृंगी ऋषि के तो होंठ कांपने लगे, क्रोध आ गया, लाल पीला हो गया। नदी में स्नान कर रहा था, जल हाथ में लिया और श्राप दे दिया, हे महाराज परीक्षित, तुमने आज सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया। इतिलंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। आपने जिस सर्प के द्वारा हमारे पिता का अपराध किया है, उसी सर्पों के राजा तक्षक के द्वारा आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु सुनिश्चित है, मरोगे आप। जैसे ये श्राप मिला परीक्षित जी महाराज तक सूचना पहुंची, तो देखो इतना बड़ा श्राप मिल गया कि 7वें दिन मृत्यु है। किसी को पहले से बता दो कि तुम 7 दिन में निपट जाओगे, तो उसका महाराज आज का भोजन छूट जाएगा कि अब भोजन कैसे करें, हमें तो मरना ही मरना है। पर परीक्षित जी के ऊपर इतना बड़ा संकट आया, उस समय भी बड़े प्रसन्न मुद्रा में है, कहा कोई बात नहीं, शरीर तो एक ना एक दिन मरना ही मरना है, तो चलो 7 दिन मिल गए, अब इन 7 दिनों में अपने कल्याण का साधन भी मैं ढूंढ लूंगा। और सीधे परीक्षित जी महाराज गंगा जी के किनारे पहुंच गए। गंगा के किनारे जब महाराज परीक्षित पहुंचे तो वहां पे बड़े बड़े महर्षि ऋषि भी प्रकट हो गए। सब लोग परीक्षित जी को देख रहे थे कि भाई परीक्षित जी के लिए कोई उपाय बताएं, पर परीक्षित जी किसी के सामने कोई उपाय ही प्रकट नहीं करते हैं। देखो मरीज जो होता है ना, वो हॉस्पिटल में पहुंच तो जाए, पर हॉस्पिटल में जाने के बाद इलाज कब होता है उसका, कब होता है? इलाज तब होता है जब उसकी बीमारी के बारे में पूछा जाता है कि भाई क्या हो गया, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, सिर में दर्द है, क्या है, आंख में प्रॉब्लम है, नाक में दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है। जब वह अपनी समस्या बताता है तो समस्या के समाधान से उसकी समस्या को जानने वाले जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं ना, उसी डॉक्टर को नियुक्त किया जाता है कि भाई अब आप इसका इलाज करो। इसकी नाक में प्रॉब्लम है, ENT वाले डॉक्टर चाहिए, यही सही कर पाएंगे। कोई भी डॉक्टर किसी बीमारी को तो नहीं देखता भाई। तो जितने भी महात्मा वहां बैठे थे परीक्षित जी को देख देख के सब पीछे होते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको जो बीमारी थी उस रोग के स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो श्री सुखदेव जी महाराज हैं। जब वो आएंगे तभी वह बीमारी इनकी दूर होगी महाराज। गंगा जी के किनारे सुखदेव जी के इंतजार में महाराज परीक्षित नेत्रबंद करके विराजे हैं। और भैया उसी समय भगवान की कृपा से हमारे सुखदेव जी देखने में जो ऐसे लगते हैं जैसे 8 वर्ष के हों, पर हैं 16 वर्ष के। और भरी सभा में उन समस्त ब्राह्मणों के बीच में सुखदेव जी का प्राकट हो गया। बोलो सुखदेव भगवान की जय। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद लक्षया गामट मानो नपेक्ष अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो वृद्धश्च बालै रवधूत भेषा। सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? सुखदेव जी महाराज ऐसे हैं जैसे देखने में कोई 8 वर्ष के बालक की बुद्धि होती है, एकदम निर्मल चित्त है। जहां से निकल जाते हैं वहां से लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं। नदी सरोवर में स्त्रियां स्नान कर रही हैं, सुखदेव जी को देख के वो स्नान करती रही। क्यों? क्योंकि वो जानती हैं कि ये सुखदेव जी जो है ना, इनके चित्त में संसार का भान ही नहीं है, क्या है। ऐसे सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। परीक्षित जी का जो संकट है वो सुखदेव जी के द्वारा ही पूर्ण किया जाएगा। सुखदेव जी ही उसकी निवृत्ति प्रदान कराएंगे। इसलिए आज सुखदेव जी भगवान का प्राकट्य हो गया महाराज। बोलो सुखदेव भगवान